दीदी, आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों हैं? एक बार पहले भी हमने इन हाथों से तुम्हारा श्रृंगार किया था, तुम्हें दुल्हन के रूप में सजाया था, महादेव की पत्नी के रूप में तुम्हें विदा किया था। बस अब यही प्रार्थना है कि तुम्हारा ये रूप सदा बना रहे। आप चिंता मत कीजिए दीदी, इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार हम समय के चक्र को पुनः उन घटनाओं को दोहराने नहीं देंगे। इस बार हमारा मिलन महादेव से हमेशा हमेशा के लिए होगा। हम प्रत्येक पल तुम्हारे साथ हैं पार्वती। इस बार तुम अवश्य सफल होगी, हमें तुम पे पूर्ण विश्वास है। देखिए स्वामी, देवी पार्वती 16 श्रृंगार कर अपना धर्म निभाने जा रही है। देवी लक्ष्मी, हम तो इस शुभ घड़ी की कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, जब तीनों शक्ति पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ होंगी। और आज वो शुभ दिन आ ही गया है। महादेव की समाधि टूटते ही देवी पार्वती संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। प्रणाम माते। माता आके तरस गई थी आपको इस मातृत्व के रूप में देखने के लिए। अब देखिएगा, आपके इस रूप के धारण करते ही सारे संकट नष्ट हो जाएंगे। नंदी, अब हमारे इस रूप को धारण करना तभी सार्थक होगा जब हम महादेव की वामांगी बनेंगे, जब वो हमें अपने वाम भाग में स्वीकार करेंगे। अब हमें वो अधिकार प्राप्त करना ही होगा, उनकी वामांगी बनने का अधिकार, जो हमने स्वयं ही खो दिया था। अब हम उसे वापस प्राप्त करके ही रहेंगे। माते, आपसे मेरी एक विनती है। यदि आप मेरी इस विनती को स्वीकार कर ले तो आज आपका महादेव के पास जाना सफल होगा। कैसी विनती नंदी? माते, एक बार महादेव ने प्रसन्न होकर मुझे एक वरदान दिया था। वरदान? कौन सा वरदान? तुमसे बड़ा भक्त मेरा शायद ही कोई हो नंदी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे कानों में आके जो भी अपनी प्रार्थना कहेगा वो मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है माते, आप अपनी मनोकामना मेरे कर्ण में कह दे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही महादेव तक पहुंचेगी और महादेव उसे पूरा करेंगे। ठीक है नंदी, हम ये अवश्य करेंगे। हमारी ये कामना है
कि महादेव हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर अपनी समाधि से जागकर हमें पति रूप में आशीर्वाद दें। माते, आपने मेरे करण में जो कुछ मनोकामना कही है वो महादेव के हृदय तक अवश्य पहुंचेगी, अवश्य पहुंचेगी माते। देवी रति, मेरे प्रस्थान का समय हो गया है, चलता हूं। देव, मैं फिर कह रही हूं आपसे, मत जाइए। सत्य को जानते हुए भी आप अपने प्राणों को संकट में क्यों डाल रहे हैं? मैं अपने कर्तव्य और धर्म से मुक्त तो नहीं मोड़ सकता। तारकासुर के अंत हेतु महादेव की समाधि का टूटना अति आवश्यक है। आप समझ नहीं रहे स्वामी। यदि आप महादेव के मन में काम और श्रृंगार को जगाएंगे तो समाधि से जागते ही उनके कोप के भाजन आप बनेंगे, और समाधि टूटने के कारण उनका क्रोधित होना तो स्वाभाविक है ना। और वो क्रोध आपके। बस देव, और कुछ भी मत कहिए, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि इसी में सारे संसार की भलाई है। और फिर मैं इंद्रदेव के आदेश की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता। देवी, हमारे बिछड़ने से यदि शिव और पार्वती का मिलन होता है तो उससे बड़े सौभाग्य की बात हम दोनों के लिए और हो ही नहीं सकती। अश्रु मत बहाओ, क्योंकि मेरा जाना निश्चित है। बस अब मुझे प्रेम से विदा कर दो। देवी पार्वती, आपके इस कार्य को सफल बनाने हेतु पग पग पर हमारे श्रृंगार, सौंदर्य और काम से भरे बाण आपका सहयोग करेंगे। हम इस कार्य का आरंभ अपने नव मल्लिका बाण से करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सृष्टि हमारी सफलता हेतु हमारे साथ है।
पार्वती, इन पुष्पों में समस्त संसार की पुष्पों की सुगंध बसी है। जब आप इन पुष्पों को महादेव के चरणों में अर्पित करेंगे, तब उनका मन इनकी सुगंध से भर उठेगा और उनके अंतर्मन में आसक्ति का पहला स्वर फूटेगा। हमारा ये अरविंद बाण श्रृंगार रस का वो मार्ग बनाएगा जिस पर चलकर माता पार्वती महादेव तक पहुंचेंगी। देवो, गंधर्वो, ऐसा लग रहा है कि आज सारी सृष्टि माता पार्वती के साथ खड़ी है। ऐसा दृश्य घटित होने जा रहा है जो संसार में इससे पहले ना घटा है ना घटेगा। कामदेव ने अपने श्रृंगार और सौंदर्य के बाण नवमलकिका और अरविंद भी चला दिए हैं। युवराज इंद्र, आपने कामदेव को माता पार्वती की सहायता के लिए भेजकर योग्य निर्णय लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि आज महादेव और माता पार्वती का मिलन होकर रहेगा। हाँ देव ऋषि, अब महादेव और माता पार्वती के मिलन में कोई बाधा नहीं आने वाली। देवी लक्ष्मी, देखिए देवी पार्वती कितनी सुंदर लग रही हैं। जैसे पूरी सृष्टि का ललित्व, सुंदरता उन पर ही उठेल दिया गया। सत्य कह रही हैं देवी सरस्वती आप। देवी पार्वती सर्वांग सुंदरी लग रही हैं। इनकी जैसी सुंदर स्त्री इस संसार में न कभी थी न होगी। मैं आशा करती हूँ कि देवी पार्वती का ये रूप, सौंदर्य महादेव के मन में सोए हुए प्रेम को जगा देगा। अब मुझे अपने बाणों से इस वैराग और विरक्ति सी भरी कंतरा को श्रृंगार और प्रेम के रस से भरना होगा।
कामदेव ने अपने चारों तीर उन्माद, शोषण, स्तंभन और तापन भी चला दिए हैं। अब केवल सम्मोहन बाण बचा है और माता पार्वती महादेव के समक्ष पहुंच गई हैं। अब मुझे अपने तपन तीर का प्रयोग करना होगा। लगता है महादेव और माता पार्वती के मिलन की घड़ी आ चुकी है। महादेव, आज हम पुनः आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं। आज आपको अपनी समाधि से उठकर हमें आशीर्वाद देना ही होगा। विवाह के समय पे दिए हुए वचनों को निभाना ही होगा। यदि आज आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये प्रण लेते हैं, हम भी आप ही की तरह समाधि में चले जाएंगे। अब वो पल निकट आ चुका है जब कामदेव अपना सम्मोहन बाण चलाएंगे। समझ जाइए देवों, अब सृष्टि के सारे दुख दूर होंगे। महादेव अपनी समाधि से जागेंगे और माता पार्वती को अपने समक्ष पाएंगे, जिसके विरह में वो अब तक जल रहे हैं।
ऋषि, ये क्या अनर्थ हो रहा है? विनाश हो गया इंद्रदेव। महादेव का तृतीय नेत्र खुल गया है। स्वामी, महादेव के तृतीय नेत्र की प्रचंड अग्नि से कामदेव का जीवन नष्ट हो रहा है और आप शांत बैठे हैं। कुछ कीजिए नारायण, इस अनहोनी को रोकिए। इस परिस्थिति में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए महादेव का तृतीय नेत्र खुलता है, जब तक वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, कोई भी उस नेत्र की अग्नि का सामना नहीं कर सकता। मेरे पति के प्राण संकट में है, मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। स्वामी, स्वामी देवी रति, रुक जाइए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मत जाइए, नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। मेरे पति संकट में है, मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। देवी रति, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। यदि आप अंदर गई तो महादेव के त्रिनेत्र की ज्वलन से आप भस्म हो जाएंगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो। स्वामी के प्राण संकट में, छोड़ दो मुझे। स्वामी, स्वामी, स्वामी। ये क्या हो गया? हमने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम महादेव का रौद्र रूप देखेंगे। हम इस विनाश हेतु महादेव को जगाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। महादेव का क्रोध चरम सीमा पर है। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद न जाने और क्या अशुभ घटने वाला है। स्वामी, नहीं देव ऋषि, अब कुछ अशुभ नहीं होगा।
वो देखिए, माता पार्वती ने महादेव को रोक लिया है। रुक जाइए स्वामी, अब हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं महादेव? हम कब से आपकी समाधि से उठने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं स्वामी? कौन है आप देवी? आपने हमें नहीं पहचाना स्वामी? हम पार्वती हैं, आपकी पार्वती। कब से आपके नेत्र खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे और आपने एक बार भी हमारी ओर नहीं देखा। आप जो कोई भी हैं, मैं आपको नहीं जानता। कोई संबंध नहीं है मेरा आपसे। ऐसा मत कहिए स्वामी, आपका और हमारा संबंध नहीं है। आपका और हमारा संबंध तो जन्म जन्मांतर का है। नहीं देवी, जिसे आप ढूंढ रही हैं वो मैं नहीं हूं। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। हमारे जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक सांस, प्रत्येक जन्म सब आपसे जुड़ा हुआ है। बाल्यावस्था से लेकर आज तक हमने आपकी सारी वस्तुओं को संजोकर रखा। आपका ये डमरू जिसे कोई नहीं छू सकता था, उसे हमने ही इस त्रिशूल पर बांधा। हमारी माँ ने सदैव हमें आपके पास आने से रोका, किंतु हम आपको ही ढूंढते रहते थे। हर वस्तु में आपकी ही अनुभूति करते थे। तब हम नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों होता है, किंतु एक दिन हमारा अपने आप से ही साक्षात्कार हुआ। उस दिन हमें ये पता चला कि हम आपके हैं और आप हमारे। तब से हम आपकी शरण में हैं। हमारी आंखों में देखिए महादेव, इनमें केवल आप हैं, केवल आप। देवी, आप जिस जन्म की बात कर रही हैं उसके विषय में ना ही मुझे कुछ ज्ञात है, ना ही कोई आभास। आपको आभास कैसे होता महादेव? आप तो समाधि में लीन थे। आभास तो हमें था, वो आभास जो आपने हमारे भीतर समाहित कर दिया था। आपका और हमारा साक्षात्कार भले ही आज हुआ हो, किंतु आप सदैव हमारे साथ थे, हमारी आत्मा में बसे थे। नहीं देवी, ये केवल भ्रम है आपका। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। पहचानिए हमें, हम आपकी पार्वती हैं। जिस प्रेम के लिए आपने जड़ समाधि धारण की, वो प्रेम है हम। जिस शांति के लिए आपने वैराग्य धारण किया, वो शांति है हम। जो क्रोध आपके भीतर समाया हुआ है, उस क्रोध की शीतलता है हम। जिन शक्तियों का उद्गम आपसे होता है, उन शक्तियों का आधार है हम। रुक जाइए देवी। मुझे और भ्रमित करने का प्रयास न कीजिए। जिस समाधि में मैं लीन था, उसका सौंदर्य और श्रृंगार से कोई मेल नहीं है। वैराग्य का प्रेम से कोई संबंध नहीं है।
ना तो कोई तप है और ना तपस्या, ना समाधि है ना वैराग। पहचानिए हमें महादेव, हम वही सती हैं जिसके कारण न जाने अपने कितने अपमान सहे। हम वही सती हैं जिसके कारण आप विवाह में बंधे। हम वही सती हैं जिसने अपनी भूल के कारण आपकी वहां मांगी होने का अधिकार खो दिया। हम वही सती हैं जिसने आपके मना करने के बाद भी आपके अधिकारों के लिए अपने पिता के यज्ञ कुंड में अपने देह की आहुति दे दी। हम ही वो सती हैं जिसके दुख से आप क्रोधित होकर हमारे पिता प्रजापति दक्ष के जीवन को खंड खंड कर दिया। हम वही सती हैं जिसके लिए आपने ये जग त्याग दिया महादेव। और आज वही सती पार्वती के रूप में आपके सामने खड़ी है। हमें स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। देवी, यदि आप पार्वती के रूप में वो सती हैं जिसके कारण मैं समाधि में लीन हूं, यदि आप सती का वो रूप हैं जिसके कारण मेरा त्रिनेत्र खुला, तो मुझे वो सती भी पार्वती के रूप में स्वीकार नहीं। किसी भी मूल्य पर नहीं। प्रभु, रुक जाइए प्रभु। प्रभु, प्रभु, आप कहां जा रहे हैं? माता पार्वती तो अंदर है, उन्हें छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? जिस देवी की तुम बात कर रहे हो नंदी, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी माता ही है प्रभु, मेरी माता लौट आई है, उन्हें भी साथ ले चलिए ना। पता है प्रभु, वो कब से आपकी समाधि से उठने की प्रतीक्षा कर रही थी। वो मेरी माता ही है। नंदी, वो तुम्हारी माता नहीं है। प्रभु, कितने दुख और कष्ट भोग कर वो आप तक पहुंची है, उन्हें स्वीकार कर लीजिए, उन्हें स्वीकार कर लीजिए प्रभु। कदापि नहीं। प्रभु, माता पार्वती को तो आप तक पहुंचना ही है, किंतु ये नंदी आपको कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे पति के प्राण संकट में है। स्वामी, देवी रति, स्वामी, स्वामी। पता नहीं देवी रति अपने आप को कैसे संभालेंगी। स्वामी, 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 स्वामी कहाँ हैं आप? स्वामी।
मेरे स्वामी कामदेव? हाँ, वो इंद्रदेव के आदेश पर यहाँ आए थे आपकी सहायता के लिए। कहाँ है वो? महादेव भी नहीं है। कहाँ है महादेव? वो तो चले गए। और मेरे स्वामी? अनर्थ हो गया। महादेव के तृतीय नेत्र की अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। नहीं, ये संभव नहीं है। ये नहीं हो सकता। नहीं। स्वामी, 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 ये नहीं हो सकता। आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इतने वर्षों के पश्चात आपके साक्षात दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए महादेव। विरक्ति के कारण आपका समाधि में बैठना हमारे लिए बड़े संकट की घड़ी थी। आप इस वैराग्य और क्रोध को त्याग दीजिए महादेव। महादेव, आपको समाधि से उठाना आवश्यक था, इसीलिए हमने कामदेव को भेजा। ये हमारी अनुमति से ही हुआ है, इसलिए आज जो कुछ भी घटा है और उससे पूर्व जो कुछ घटित हुआ है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किस बात की क्षमा मांग रहे हैं आप नारायण? आज आप सबने फिर से वही भूल की है जो वर्षों पहले की थी। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि मैं विवाह व्यवस्था के लिए नहीं हूं, परंतु आप सबने मेरे और सती के विवाह के लिए हठ किया और मुझे सती के साथ विवाह संबंध में बांध दिया, जिसका परिणाम पूरे संसार ने देखा। और आज कामदेव ने मेरी समाधि को तोड़कर वही भूल फिर से की। देवराजेंद्र, आज आपके कारण कामदेव का अस्तित्व समाप्त हो गया। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि प्रेम और काम से आप मेरी साधना को भंग कर उसे तोड़ सकते हैं? मेरे वैरागी मन में प्रेम और श्रृंगार का संचार कर सकते हैं। महादेव, हम जानते हैं कि आपकी समाधि सर्वोपरि है, परंतु तारकासुर हम सब देवताओं के लिए एक विपत्ति बन चुका है और यही कारण है कि हमने ये दुस्साहस किया ताकि आपका और माता पार्वती का मिलन हो जाए। कौन पार्वती? महादेव, देवी पार्वती आपकी अर्धांगिनी है। वो वही सती हैं जिनसे आपका विवाह हुआ था। अब आप देवी पार्वती को स्वीकार कीजिए। नारायण, मैं किसी पार्वती को नहीं जानता। और जिसे मैं जानता नहीं उसे स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं पार्वती को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा।